गुड मॉर्निंग इंडिया। आज का सवाल है, क्या नीतीश जी मजार पर जो गए थे चादर चढ़ाने, तो वहाँ की पब्लिक ने नीतीश जी के लिए दुआ की है कि नीतीश जी प्रधानमंत्री बन जाए। क्या प्रधानमंत्री नीतीश जी बन सकते हैं आज के डेट में? अच्छा सवाल है। नीतीश जी कोशिश तो कर रहे हैं, पर कोशिश कहीं से कामयाब नजर नहीं आ रही है। और इसका कारण है कि पहली बैठक जो हुई थी उसमें लालू जी ने इनडायरेक्टली राहुल को दूल्हा बनाने की बात कही थी, और उसके बाद दूसरी बैठक में भी नीतीश जी को उतना तज्जुब नहीं दिया गया, और जब तीसरी बैठक हुई तो उसमें भी वही हाल रहा। तो किसी भी शर्त पर कांग्रेस नीतीश जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए राजी नहीं होगा। और किसी को भी नहीं। सबसे पहले कांग्रेस चाहेगा कि राहुल जी ही प्रधानमंत्री बने, और राजद के लोग भी राहुल जी के ही पक्ष में थे, पर नीतीश जी ने पूरा दबाव बनाया कि अगर नहीं मानोगे, अगर मेरा नाम नहीं सपोर्ट करोगे प्राइम मिनिस्टर के लिए, तो मैं गठबंधन छोड़ के जा रहा हूं। और इसी का झलक था दीनदयाल उपाध्याय का जन्मदिन में जाना, माला अर्पण करना, या G20 के भोज में जाना। ये सब दबाव बनाने की प्रवृत्ति है नीतीश जी का। और जब लगा राजद को कि अगर नीतीश जी का नाम प्रस्तावित नहीं करेंगे, तब नीतीश जी भाग जाएंगे। फिर राजद आज बोलना शुरू किया कि हम चाहेंगे कि बिहार से प्रधानमंत्री हो और नीतीश जी हो। नीतीश जी में सब गुण है। तो नीतीश जी कब तक बुलवाओगे? सबसे बड़ी बात, क्योंकि राजद भी जानता है कि नीतीश जी को हमारे बोलने से इंडिया गठबंधन प्राइम मिनिस्टर नहीं बना देगा। पर राजद अपने आप को बचाने के लिए, अपनी सरकार बचाने के लिए अभी नीतीश जी का नाम को प्रस्तावित कर रहा है। और ये आज हो रहा है, नहीं तो कल तक लालू जी का सुर बदला हुआ था, या राजद के नेता का सुर बदला हुआ था। आज नीतीश जी ने पूरा दबाव बनाया कि अगर तुम मेरे तरफ से बैटिंग नहीं करोगे तो बेटा हम चले, तुम अब देखते रहो, या तो तुम एक तरफ से बैटिंग करते रहो, हम हिट विकेट करेंगे नहीं। अगर तुम मेरे हिसाब से नहीं चले तो हम विधानसभा भी भंग कर सकते हैं। इस तरह का दबाव राजद के ऊपर बनाया गया, और राजद आज चिल्लाने लगा कि नीतीश जी में ये है वो है, नीतीश जी से बढ़िया नेता कोई नहीं है, सर्वगुण संपन्न है। कल तक जो राजद राहुल गांधी के पक्ष में बैटिंग कर रहा था, आज वो अचानक नीतीश के पक्ष में बैटिंग करने लगा। क्योंकि राजद को किसी भी शर्त पर तेजस्वी को सीएम बनाना है, और इसके लिए नीतीश जी का साथ रहना एक तरह से
अगर नीतीश जी इस बार पाला बदल लिए, बीजेपी के साथ चले गए, तो फिर विधानसभा वाला में भी राजद कभी आ नहीं पाएगा। और दूसरी बात है, लगता है राजद भी तोड़ नहीं पा रहा है। हालांकि पार्टी दो भाग में विभाजित हो गई है, एक में नीतीश है, एक में ललन है। नीतीश जी बीजेपी के प्रति उनका प्यार है और ललन सिंह का बीजेपी के प्रति नफरत है, जो इन दिनों देखने को मिला होगा। तो राजद ललन सिंह को लेकर पार्टी पे दबाव बना रही है, जदयू पे, नीतीश जी को साथ रहने का। पर नीतीश जी राजनीति के पक्के खिलाड़ी हैं। ललन सिंह को कब ठिकाना लगा देंगे कोई जानता नहीं है, और ये चालू हो गई है। और नीतीश जी को भी पता है कि राजद आज के डेट में चिल्ला रही है, होने जाने वाला कुछ नहीं है। ना राजद तहे दिल से हमें प्रधानमंत्री के लिए सपोर्ट कर रही है, ना कुछ कर रही है। सिर्फ सरकार बचाने के लिए ये सब नाटक हो रही है, ये नीतीश जी भी जानते हैं। इसलिए 99% चांस नहीं है, 1% चांस हो सकता है किसी भी स्थिति में। धन्यवाद।